वॉरेन बफेट खुद ही कहते हैं एन इडियट विद अ प्लान कैन बी द जीनियस विदाउट अ प्लान। मतलब यह है एक गधा प्लान के साथ एक जीनियस को भी बीट कर सकता है। तुम्हारे एग्जाम के लास्ट के 15 से 20 दिन बहुत ही क्रूशियल होते हैं, बिकॉज ये 15 से 20 दिन ही डिसाइड करेंगे सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं। तुम पूरा साल कितना भी पढ़ लो, पर ये 15 से 20 दिन जो तुम्हारा होगा, अगर इसमें तुम कुछ भी गलती करोगे, तुम सिली मिस्टेक करके तुम मार्क्स गवा क्या होगे। तो वही, अगर मार्क्स नहीं गंवाना है तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। और ये किस किस को काम आएगा, जो फिलहाल CHSL देने वाले हैं, CPO देने वाले हैं, एंड जो CGL भी देने वाले हैं उनके लिए भी काम आएगा। और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नंबर 4, स्टेप 4। अगर ये स्टेप 4 को नहीं करके जाओगे ये 15 से 20 दिन, तो ऑब्वियसली तुम मार्क्स गवाओगे। एग्जाम से पहले ये 10 से 15 दिन बचा हुआ होता है, उसमें तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। CHSL वालों, भूल के भी नया सब्जेक्ट कुछ भी मत पकड़ना, कुछ भी नया टॉपिक पकड़ना ही मत। एंड CPO के लिए भी सेम, कुछ भी नया नहीं पकड़ना है। एक्सट्रीम पुश करना है, एक्सट्रीम लेवल पे तुमको रिवीजन करना है। एक्सट्रीम लेवल पे भूल के भी कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ना है, एक्सट्रीम लेवल पे रिवीजन करना है। अभी एक्सट्रीम लेवल ही तुमको सिलेक्शन दिलाएगा, एक्सट्रीम लेवल ही तुमको सिलेक्शन दिलाएगा, दूसरा और कोई चीज़ नहीं दिलाएगा। एंड जब CGL वालों का भी 10 से 15 दिन होगा बचा हुआ होगा, उसमें भी CGL वालों को भी ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा। सेम है, अगर ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलता हूँ, नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 को मिस ही मत करना। एंड नंबर 4 को जानने के पहले कुछ स्टेप्स है, वो सब जान लेते हैं। बढ़ते हम स्ट्रेटेजी की तरफ। आप एग्ज़ाम से जब 10 से 15 दिन बचा हुआ होगा, तो उसमें करना क्या है, सोचो। तुम्हारे पास 10 से 15 दिन नहीं, सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है। सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है। सोचो 10 दिन है। आप ये 10 दिन को डिवाइड करो, 10 दिन को डिवाइड करो, 10 दिन को वीक्स में डिवाइड करो, मंडे टू संडे में डिवाइड करो। 7 डेज़ में पहले स्प्लिट कर लो इसको। अब 7 डेज़ में करना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट को लेना है, कैसे करके रिवीजन करना है अच्छे से, वो स्ट्रेटेजी को जान लो पहले। ये जो मंडे टू संडे तक का प्लान बनाओगे, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, एक्सट्रीम लेवल पे कैसे रिवीजन करना है, ये जान लो। तुम्हारा सब्जेक्ट जिसमें तुम सबसे वीक हो वो सब्जेक्ट ले लो, या कोई भी सब्जेक्ट तुम बहुत पहले रिवीजन किया है, करे हो, उसको ले लो। या कोई भी सब्जेक्ट में तुम्हें थोड़ा डाउट लग रहा है कि तुम भूल रहे हो, वो सब्जेक्ट ले लो। वैसा 2 सब्जेक्ट को लेना है, 2 सब्जेक्ट को लेना है, प्लस करंट अफेयर्स लेना है। 2 दिन में पूरा निचोड़ के इसको पूरा ख़त्म करो। 2 दिन में पूरा निचोड़ के इसको ख़त्म करो। मेक श्योर करंट अफेयर्स को 2 दिन में नहीं कर पाओगे, इसको पूरा, जब तक तुम जाके एग्ज़ाम नहीं देते हो तब तक तुमको करंट अफेयर्स करना है। मेक श्योर करंट अफेयर्स को तुम 2 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, पूरा अच्छे से रिवीजन नहीं दे पाओगे। तो करंट अफेयर्स को पूरा वीक्स करके जाना होगा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है। ये 2 दिन में ये 2 सब्जेक्ट को पूरा निचोड़ दो, पूरा निचोड़ दो। कैसे कैसे करना है, आप अपना प्लानिंग का हिसाब से सब्जेक्ट को बैठाना कैसे, ये देख लो। फॉर एग्जांपल मंडे से तुमने स्टार्ट कर रहे हो, हिस्ट्री ले लो, सेकंड सब्जेक्ट ले लो। सेकंड सब्जेक्ट में सोचो इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट ले लो। इन दोनों सब्जेक्ट के साथ तुम्हें करना होगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पूरा वीक करके जाना होगा। जब तक एग्ज़ाम नज़दीक नहीं आता तब तक तुमको करंट अफेयर्स को लेके जाना होगा। करंट अफेयर्स को हमेशा करके जाओ, एवरीडे करंट अफेयर्स को करो। आप ये तीनों को रिवीजन कैसे करना है, तीनों को रिवीजन कैसे करना है। पहला चीज़, PY को सॉल्व करो। सेकेंड, 1 शॉट से रिवीजन करो अच्छा से। थर्ड, खुद का नोट्स भी पढ़ो, खुद का नोट्स। मॉक भी देना होगा, मॉक भी देना होगा। आप मॉक कहाँ से दोगे, मॉक देने के लिए कोई भी फ्री वेबसाइट या कोई भी ऐप यूज़ कर लो, उससे फ़ायदा हो जाए। अगर टेक्स्ट बुक का पास लेना होगा तो कोड में डाल दूंगा, उससे ले लो, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर PY को इसको भी सॉल्व करने के लिए बुक है तो बढ़िया, नहीं है तो कोई भी फ्री यूट्यूब से देख लो। अगर नहीं होता है बोलने से टेक्स्ट बुक का पास ले लो, तुम उससे फ़ायदा होगा। अनलिमिटेड तुम PY को सॉल्व कर सकते हो, मॉक दे सकते हो, उससे एक बेनिफिट्स होगा। मॉक देना कंपलसरी है, मॉक दो। एग्ज़ाम का पहले तुमको जितना मॉक देना है, जितना दे सकते हो उतना दो, बहुत ही हेल्पफुल होगा। हर सब्जेक्ट के लिए तुम मॉक दो एग्ज़ाम से पहले। मॉक क्या करेगा,
मॉक बहुत ही हेल्प करेगा तुमको तुमको वो एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ाम में बैठने वाला वाइब है तुमको वो मिलेगा, प्लस तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा से होगा, प्लस तुमको वो टाइम के अंदर सॉल्व करने का स्पीड इंक्रीज होगा, तो तुम्हें पता चलेगा कौन सा चीज़ में तुमको ज़्यादा टाइम लग रहा है। दो सब्जेक्ट को 2 दिन में पूरा निचोड़ के रिवीजन करना है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि तुम दो सब्जेक्ट को कौन सा दिन में पढ़ो, बट मेक श्योर मंडे टू संडे तक पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए पूरा सब्जेक्ट। अब 7 दिन में सबका रिवीजन ख़त्म हो जाता है, इनमें 2 दिन में जब करोगे करंट अफेयर्स पे रखना। करंट अफेयर्स को तुमको हर दिन करके जाना है, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नज़दीक नहीं आ जाता है, जब तक तुम एग्ज़ाम देने नहीं जाते तब तक तुमको करंट अफेयर्स को लेके जाना है। ये 7 दिन में तुम्हारा पूरा रिवीजन ख़त्म हो जाएगा। एंड जब तुम PYQs में तुम कर रहे होगे PYQs, एंड जब तुम PYQs में तुम्हारा वो सब डाउट जो रहेगा कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मॉक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर PYQ से तुम्हारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर तुम जब रिवीजन करोगे तुम्हें कुछ क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि तुम पढ़े तो हो वो क्वेश्चन बट तुम भूल गए हो, उसको भी नोट डाउन करना है। ये सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो। जब नोट डाउन करके तुम्हारा 1-2 पेज ऐसा बन जाएगा, लास्ट का 3 दिन भी जब होगा ना, वो 3 दिन में भी ये सब करना है, ये सब को फिर से रिवीजन करना है वो 3 दिन में भी। एंड जब तुम 7 दिन में पूरा सब्जेक्ट को निचोड़ के ख़त्म कर दोगे, मेक श्योर तुम्हारे पास 3 दिन बचा है ऑलरेडी, तुम्हारे पास 3 दिन बचा होगा। वो 3 दिन में तुमको स्टैटिक भी लेके चलना होगा। स्टैटिक तुम नहीं छुआ होगा, तुम स्टैटिक को भी कर सकते हो 3 दिन में। लास्ट के 3 दिन में जो 10 डेज़ होगा ना, 10 डेज़, वो 10 डेज़ में तुमको पूरा हेक्टिक लेना, पूरा हेक्टिक, बहुत ही एक्सट्रीम में पुश करो। वो 10 दिन का 7 दिन, 10 दिन में जो 7 दिन होगा उसको पूरा एक्सट्रीम में पुश करो। जब एक्सट्रीम में पुश करोगे, लास्ट के जो 3 दिन होगा ना, उसमें अच्छा से स्लीप लो, प्लस पूजा पाठ करो। ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ मत करना, सोशल मीडिया यूज़ मत करना, गाना मत सुनना, सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग सुनना ही मत। जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम सामने, जब तक तुम एग्ज़ाम नहीं देते हो तब तक सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं सुनना है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वगैरह में तुमको घुसना ही नहीं है, तुमको खाली रिवीजन पे ध्यान देना। ये जितना दिन भी बचा हुआ होगा तुम्हारा हाथ पे है, सब किसी का भी हाथ पे नहीं है। ना ज़्यादा लोगों से मिलना है, ना फैमिली से भी कम रहो। ये कुछ दिन जो होगा ना, फैमिली से भी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। बहुत घरों में ऐसा होता है कि घर वाले कुछ बोल देते हैं ना, उसको मन में लगा के बैठा हुआ रहते हैं हम लोग, एंड फिर ऐसा होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कि घर वाले थोड़ा टोंट मार देने से, थोड़ा घर वाले है थोड़ा टोंट मार देते तो हम लोग को थोड़ा दुख हो जाता है, पढ़ाई पे थोड़ा इफेक्ट हो जाता है। तो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करना, चुपचाप रहना। ये 10 दिन 15 दिन जो होगा ना, अच्छा से खाली रिवीजन पे ध्यान देना है। सिलेक्शन होने के बाद सब तालियां मारेंगे। जब स्ट्रगल करोगे ना, स्ट्रगलिंग पे जब रहोगे ना, स्ट्रगलिंग पे कोई नहीं देखेगा, तुम कोई नहीं देखता है। इस टाइम पे तुमको कोई नहीं देखता है। जब सिलेक्शन ले लोगे तब आदमी देखेगा तुमको। सिलेक्शन तुमको चाहिए, एज फॉर स्ट्रगलिंग एज फॉर सक्सेस। वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये नंबर 4। पता है, ये नंबर 4 तुम्हारा बहुत सारे मार्क्स बचाएगा। एंड जो चीज़ तुम सिली मिस्टेक या सिली मिस्टेक की वजह से तुम वो मार्क्स गवा के आओगे, ये नंबर 4 तुम्हें गंवाने नहीं देगा। ये नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है रिकॉल एंड रिवाइज फॉर 20 to 30 मिनट बिफोर स्लीपिंग। बिफोर स्लीपिंग रिकॉल करना है, रिवाइज करना है 20 to 30 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग। अभी कैसे करना है इसको ये भी जान लो। फर्स्ट डे, तुम जब फर्स्ट डे में ना तुम ये इसको जब करना स्टार्ट करोगे, रिकॉल एंड रिवाइज फॉर 20 to 30 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग, जब तुम ये करना स्टार्ट करोगे फर्स्ट दिन में, कैसे करना है? सोने का पहले जस्ट 30 to 35 मिनट्स तक तुमको इसको करना है। पूरा दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है वो सब्जेक्ट को आस्ते से रिकॉल करना स्टार्ट हो। पहला दिन में ना तुम्हें कुछ तो रिकॉल होगा, बहुत चीज़ें नहीं होगा, कुछ होगा, कुछ रिकॉल होगा तुमको। सेकंड डे भी ये करना है। आस्ते क्या होगा ना, बहुत सारी चीज़ों को तुम रिकॉल करना स्टार्ट करो, तुम्हारा मेमोरी इंक्रीज़ होगा। प्लस तुम बहुत सारे कमती चीज़ को भूलोगे।
एंड आस्ते आस्ते जब ये करोगे ना, जो जो मार्क्स तुम गंवाने वाले हो वो मार्क्स नहीं गंवाओगे झूठ मूठ का। प्लस जब तुम ऐसा रिकॉल करना स्टार्ट करोगे ना, तुमको रियलाइजेशन ये होगा कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं हो रहा है। कहीं कहीं पे तुम ढंग से नहीं पढ़े होगे, तुम्हें रियलाइज़ होगा नहीं मुझे बहुत अच्छे से रिवीजन देना होगा। तो जब फर्स्ट दिन में तुम पूरा इसको निचोड़ के ख़त्म कर दोगे एक सब्जेक्ट को ना, फर्स्ट दिन में एक सब्जेक्ट को, जब दो सब्जेक्ट को पूरा निचोड़ के ख़त्म कर दोगे, फिर जब तुम ये रिकॉल एंड रिवाइज करना स्टार्ट करोगे बिफोर स्लीपिंग, एंड तुमको रियलाइज़ होगा कुछ कुछ चीज़ें तुम भूल रहे हो, सेकेंड दिन पे तुमको मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं होगा। तुम खुद डिसिप्लिन के साथ तुम ये फिर से करना शुरू कर दोगे रिवीजन, PYQ स्मॉग ये सब सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज तुम सोने का पहले तुमको रियलाइज़ हो गया था कि तुम बहुत सारी चीज़ों को भूल रहे हो। तो जब सोने का पहले तुम सोच रहे हो कि बहुत सारी चीज़ों को भूल रहे हो या तुम याद नहीं आ रहा है, तो सेकंड दिन पे तुम बहुत तगड़ी मेहनत करोगे। एंड सेकंड दिन में भी जब तुम सोने के लिए जा रहे हो वैसे सेम रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, उसके बाद सोने जाना है। ये चीज़ 10 डेज तक तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दे रहे हो। सोने का पहले ये ट्राई करो, सोने का पहले ये चीज़ को ट्राई करो अच्छा से। देखो, मोटिवेशन के पीछे मत भागो, डिसिप्लिन है तो सब कुछ है। पढ़ाई के साथ ऑब्सेस हो जाओ,